हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। इनसे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के वीडियो पार्ट 1 में हम 50 ऑब्जेक्टिव को कवर किए थे। मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो पार्ट में हम इनसे आगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। और शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अंत में कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे और कितने सही जवाब दिए हैं। ठीक, तो चलिए अब बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कहता है आपको जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो सकता है। यानी कोई वस्तु है, यदि उसको रगड़ेंगे वो यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो कौन सा वस्तु होगा? धन आवेशित होगा, ऋण आवेशित होगा, किसी पर कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कोई भी चीज़ को ग्रहण तब करता है जब उसको भूख लगता है, यानी कि ऋण आवेशित उस पे होगा। ठीक, वो ग्रहण करेगा तो उस पे क्या होगा? ऋण आवेशित होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऋण आवेशित करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आंसर देखिए, कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं विद्युत चालक, विद्युत रोधी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाते हैं विद्युत रोधी। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। वोल्टीय सेल, सूखा सेल, संचायक सेल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? वोल्टीय सेल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वोल्टीय सेल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता आपका ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? प्रतिरोध, ताप, धारा, इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका ताप सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। सरल रेखा, वक्र रेखा, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो खींचा गया आरेख होता है वो एक सरल रेखा होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, कहता है स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्ती प्रतिरोध जो होता है वो अवयव होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका परिवर्तित प्रतिरोध सही हो जाएगा। ठीक, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव होते हैं परिवर्तित प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है वह अवयव जो
उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे कहते हैं। वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे कहते हैं। अच्छा चालक, मध्यम चालक, हीन चालक, इनमें से कोई नहीं। तो वो कैसा होता है? हीन चालक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, हीन चालक। ठीक, कहता है किसी प्रतिरोध में क्षयित, किसी प्रतिरोध में क्षयित अथवा उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। W बराबर वी आई, W बराबर V गुना I गुना T, W बराबर VT, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है W बराबर जो होता है V गुना I गुना T जो होता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, W बराबर VI गुना T, ये जो है प्रतिरोध में क्षयित अथवा उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा? 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा? 24 जूल होगा, 20 जूल होगा, 36 जूल होगा, 23 जूल होगा। तो कितना जूल होगा? 24 जूल कार्य होगा। ठीक, J4 जूल होता है। ठीक, तो 24 जूल कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है 6 वोल्ट बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 12 जूल, 6 जूल, 1 जूल, 5 जूल। तो कितना ऊर्जा दिया जा सकता है? 6 जूल दिया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 6 जूल। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश होता है 1.6 गुना 10 पे पावर 20 कूलम, 1.6 गुना 10 पे पावर 27 कूलम, 1.6 गुना 10 पे पावर 19 कूलम, इनमें से कोई नहीं। तो कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम होता है। ठीक, कितना होता है? 1.6 गुना 10 पे पावर 19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपको समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है 1000, 1002, 100, 202। तो कितना होता है? 100 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन आपका, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समूह की संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रित रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समूह की संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रित रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। तो क्या होगा? तापीय ऊर्जा में होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका तापीय ऊर्जा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो अर्धचालक का ताप बढ़ने पे उसका प्रतिरोध क्या होता है? अपरिवर्तनीय रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका
सही हो जाएगा, अपरिवर्तनीय। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अपरिवर्तनीय। ठीक, आगे देखिए, कहता है किसी चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में फटाक फटाक आंसर दीजिएगा। तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है R1 तथा R2 को प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। R1 से अधिक, R2 से अधिक, प्रत्येक से कम, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक से कम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रत्येक से कम सही हो जाएगा। कहता है यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा 5 ओम होगा, 10 ओम होगा, 2.5 ओम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कितना ओम हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका 5 ओम सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है सेल का विभव बल उसके भीतर विभव का वितरण है, उससे संबंध एक अभिकर्ता है, उसकी ऊर्जा है, भीतरी आयनों का घनत्व है। तो क्या है? उससे संबंध एक अभिकर्ता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, उससे संबंध एक अभिकर्ता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में। क्या चीज में होता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यांत्रिक ऊर्जा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, धारा में। तो किसमें जो है गति प्रदान करने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। विभवांतर, आवेश, धारा, प्रोटॉन। तो विभवांतर को उत्पन्न करता है। किसको करता है? विभवांतर को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, आप सभी फटाक जो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देते रहिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का आप सही जवाब दिए हैं। ठीक, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके होम स्क्रीन पे। कहता है बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं? हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस, हीलियम अथवा नियॉन गैस, ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस। तो इसमें नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस जो है भरे जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है धारा के वर्ग के, धारा के वर्गमूल के, इनमें से कोई नहीं। तो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, धारा के अनुक्रमानुपाती। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में
प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, जब चालक का ताप अचर रहता है तब जो है प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में इसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जो चालक में इसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, ए और बी दोनों का, इनमें से किसी का भी नहीं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों के, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इलेक्ट्रॉनों के सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं। यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं। हाँ, नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो उसे पुनः नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नहीं। नेक्स्ट देखिए, कहता है संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, तो उसको जो है संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका हाँ सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है। ए मतलब एम्पियर होता है, भी मतलब वोल्ट होता है। ठीक, तो कहता है 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होगी। उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट होगी, 2 वाट होगी, 8 वाट होगी, 4 वाट होगी। तो कितना होगा, 1 वाट होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 1 वाट सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। ठीक, 1 वाट, WT मतलब वाट होता है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। 3600 जूल के बराबर, 36,000 जूल के बराबर, 3,60,000 जूल के बराबर, 36 लाख जूल के बराबर। तो कितना जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं अतः इन्हें कहा जाता है। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य, चालक, अचालक, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघट्य सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है लेड सल्फ्यूरिक, लेड जो होता है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। ठीक, लेड सल्फ्यूरिक जो होता है वो आपका उपयोग होता है। तो ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। सूक्ष्म सेल जो होता है उसमें
आपको इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है? जस्ता का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका जस्ता सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का, लोहे का। तो किसका होता है? कार्बन का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कार्बन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट जो है 1 जूल प्रति सेकेंड कहलाता है, 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है, 1 जूल एम्पियर कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम। क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका 2 एम्पियर सही हो जाएगा। ठीक, कहता है किसी उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो किसमें जो है ये आपको किस उपकरणों में प्लस और माइनस चिन्ह नहीं होता है, वो आप जरूर बताइएगा। ठीक, प्लस माइनस किसमें नहीं होता। ठीक, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, हम आपको वहाँ पे सही और गलत जरूर बता देंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखिए। कहता है आपको लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा 50 ओम होगा, 25 ओम होगा, 100 ओम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कितना होगा? 50 ओम होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 50 ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 20 ओम, 30 ओम, 10 ओम, तो कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 30 ओम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 30 ओम सही हो जाएगा। ठीक, कहता है श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान है। श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। तो कितना है? 4 ओम है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 4 ओम। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर
पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R बटे R डैश अनुपात का मान क्या होगा? 1/25 होगा, 1/5 होगा, 5 होगा, 25 होगा। तो इसका जो है कितना हो जाएगा मान? 25 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? R/R डैश का अनुपात का मान 25 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितना धारा प्रवाहित होगी? 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितना धारा प्रवाहित होगा? 5.45 एम्पियर, 54.5 एम्पियर, 45.5 एम्पियर, 4.55 एम्पियर। तो कितना होगा? 4.55 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा? 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है? 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 40 एम्पियर। तो कितना होगा? 20 एम्पियर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका 20 एम्पियर सही हो जाएगा। ठीक, कहता है यदि किसी चालक से 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने में 1 कूलम्ब कार्य हो तो उस पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका 1 वोल्ट सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल, 10 जूल। तो कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका 24 जूल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता आपको जब कोई सेल परिपथ से जुड़ा नहीं है तब उनके ध्रुवों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है। सेल का विद्युत वाहक बल होगा 1.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो कितना होगा? 1.5 वोल्ट होगा, 1.5 वोल्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो ये जितना है आपका सब सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है यदि किसी चालक से 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा। यदि किसी चालक से 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। तो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका 1 वोल्ट सही हो जाएगा। ठीक, आपके होम स्क्रीन पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी जो भी साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने करेक्ट आंसर का जवाब दिए हैं। ठीक, तो देखिए, कहता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रोल, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब जो है जल होता है, हाइड्रो का मतलब जल होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के हम 2 अध्याय को इस वीडियो पार्ट में कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट हम जो है लेकर के आएंगे नेक्स्ट अध्याय का। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।